लोभासुर तो अब अत्यंत उत्तेजित हो गया है। यदि यही तुम्हारा निर्णय है तो उचित है लोभासुर, मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यह कैसा प्रकाश है? छल है! यह मायावी प्रकाश करके कुछ नहीं प्राप्त होगा गणेश जी, कुछ नहीं। देखिए गणेश जी, मेरी दृष्टि को बाधित नहीं कर सका आपका यह प्रकाश। इसे उत्पन्न कर मुझे भयभीत करने के प्रयोजन में विफल हो गया। मेरा प्रयोजन तो तुम्हारी समझ के बाहर है लोभासुर। इस तीव्र तेज प्रकाश द्वारा क्षण भर के लिए तुम्हें नेत्रहीन कर भैया के भीतर जाने का मार्ग प्रशस्त करना, यही तो मेरी योजना थी दुष्ट, जिसे सफल करने के लिए बस कुछ समय और तुम्हारी इस उत्तेजना का लाभ उठाकर तुम्हें यहीं स्थिर रखना है मुझे। अच्छा, तो अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर मुझे आतंकित करना चाहते हैं आप? तो मेरा ये मायावी अस्त्र आपके अस्त्रों को प्रयोग करने का अवसर ही नहीं देगा। इसके पूर्व कि आप मुझ पर वार करें, मेरा ये मायावी फांस आपको बंदी बना लेगा। आपका साहस और आत्मविश्वास दोनों अत्यंत सराहनीय है मूषक जी, किंतु आप भूल रहे हैं, हमें इस फांस को नष्ट कर इससे मुक्त नहीं होना है, अपितु इसमें उलझकर लोभासुर को यहीं उलझा कर रखना है। इस दुष्ट लोभासुर को यही समझाना है कि वही इस युद्ध में विजयी हो रहा है, तभी तो हमारी अपनी योजना सफल होगी। प्रभु तो उचित कह रहे हैं, अभी मुझे स्मरण हुआ है। हम उसकी पहेलियां सुलझा भी दें तो भी वो दुष्ट लोभासुर अपने वचन पर कदापि स्थिर नहीं रहेगा। स्वेच्छा से तो वो कुछ भी नहीं लौटाएगा, और महादेव से अजय होने का वरदान प्राप्त होने के कारण उसे युद्ध में पराजित करना भी असंभव है। जिस लोभी के जीवन का आधार उसके लोभ का चरम हो, तो फिर क्या उपाय है प्रभु? वो तो अपनी पराजय तभी स्वीकार करेगा जब वो अपने लोभ से प्राप्त धन और रत्न खोने पर विवश हो जाए, और ऐसा करने हेतु मैं और मूषक जी लोभासुर को उलझा कर रखेंगे। और भैया, आप इस अंतराल में अवसर प्राप्त होते ही गुफा के भीतर प्रवेश कीजिएगा, और जो भी उसने चुराया है उसे लोभासुर के मायावी कपाल में भरकर लौट आइएगा, और उसी मायावी कपाल के द्वारा आप समस्त धन पुनः प्राप्त कर लीजिएगा, जिसका प्रयोग उसने धन चुराने के लिए किया था। और कुबेर जी, आप अपने धन कोष के द्वार खोल कर रखिएगा, क्योंकि वहाँ का समस्त धन अब शीघ्र ही वहाँ लौटने जा रहा है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं और मूषक जी उस लोभासुर को उलझा कर रखने में अवश्य सफल होंगे, जो हमारी योजना का आधार है। मुझे प्रभु की योजना के अनुसार ही कार्य करना होगा। लोभासुर को विश्वास दिलाना होगा कि स्थिति उसके नियंत्रण में है, तभी तो वो असावधान होगा।
ये लोभासुर की फांस है मूसक, किसी आखे तक का जाल नहीं है। हाँ प्रभु, यदि इसे मैं नहीं काट सका तो फिर इसे काटना तो असंभव ही है। उचित कहा तुमने। मेरे मायावी फांस का कोई काट नहीं है, कोई पंडित इसे खंडित नहीं कर सकता। अभी तो मेरी ये सफलता का आरंभ है गणेश जी। देखिए ना, आप मुझे अपने फांस के वार से बंदी भी नहीं बना सके, किंतु मैंने आपको बंदी बना लिया गणेश जी। और क्षमा करिएगा गणेश जी, आप इस अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक हमारे महानायक भंडासुर जी की तपस्या संपूर्ण नहीं हो जाती। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। और गणेश जी, आपका उनकी तपस्या से दूर रहना ही उचित है, नहीं तो आप विघ्न करता गणेश जी उनकी तपस्या में विघ्न न उत्पन्न कर दें। मेरे मन में क्या विचार है ये तो तुम्हें शीघ्र ज्ञात हो जाएगा दुष्ट लोभासुर। समस्त धन तो यही है और माता कामधेनु, कल्प वृक्ष और उच्च श्रेवा भी मेरे समक्ष है। तो अब बस इन सभी को यहां से ले जाने हेतु उस मायावी कपाल को ढूंढना होगा मुझे, किंतु ये है कहां? किंतु कहां है वो कपाल? यहां सिंहासन के निकट तो नहीं है। शस्त्रागार, हाँ वहां ही हो सकता है। यहां भी नहीं है। फिर कहां है वो कपाल? मुझे तो उसे ढूंढने में ही इतना अधिक समय लग रहा है। तो फिर अनुज गणेश को कुछ और समय उस दुष्ट को उलझा कर रखना होगा। नहीं, आप सभी कोई ध्वनि उत्पन्न मत कीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ से मुक्त कराने ही आया हूँ। हाँ, अचानक क्या हुआ है इन दोनों को? इतना तीव्र स्वर क्यों उत्पन्न कर रहे हैं ये? हाँ, कोई अन्य भी तो नहीं है यहाँ, किंतु कोई भीतर कैसे जा सकता है? कहीं गणेश जी ने कोई छल तो नहीं किया मेरे साथ? आओ। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि छल से आप अपने साथ यहाँ किसे लेकर आए हैं? आए कौन गया है भीतर? अच्छाई और कौन? यहाँ अच्छाई के आगमन का आभास कदाचित दिव्य गौ माता कामधेनु और दिव्य अश्व उच्च श्रवा को भी हो गया है। मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं गणेश जी, किंतु लोभासुर को छलना इतना सरल नहीं है। आप यहीं बंदी बने रहिए, मैं स्वयं जाकर देख लेता हूँ। ये तो भीतर क्या है प्रभु? और प्रभु कार्तिकेय अभी तक वहाँ से बाहर ही नहीं लौटे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, इसे कुछ समय और उलझा कर रखिए ना। मिल गया उपाय। मिल गया? ओहो, कितनी मधुर ध्वनि है ये, जैसे एक मुद्रा धरती से टकराई हो। कदाचित ये वही मुद्रा है जिसे मैंने खोया था। जब ये मेरे समक्ष है तो इसे तो शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करना चाहिए मुझे।
लोभासुर अपने लोभ के वश में आकर पुनः उलझ गया। तुम्हें छोड़ूंगा रे मैं। तुम्हारे कारण मेरे सारे आभूषण गिर गए। गिरने दो इन्हें, ये तो यहीं रहेंगे। कभी भी प्राप्त कर सकता हूं इन्हें। किंतु मैं तुम्हें प्राप्त करके रहूंगा। अब आप तीनों ही मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि उस दुष्ट लोभासुर ने अपने उस मायावी कपाल को कहां छिपा कर रखा है। ओह, तो ये कारण था कि इतना ढूंढने के पश्चात भी मैं उस मायावी कपाल को अब तक नहीं प्राप्त कर सका। वो मायावी कपाल जिसे भैया भीतर ढूंढ रहे होंगे, वो तो यहाँ है। किंतु उस मायावी कपाल को तो उस दुष्ट ने अपने तन से ही बांध कर रखा है, तो अब उसे कैसे प्राप्त करूंगा मैं? हाँ, अब जाके सीखी हुई है तेरी गति। छोड़ूंगा ने। हाँ। जब तक ये मायावी कपाल यहाँ लोभासुर के पास है, तब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो अब जाके ज्ञात हुआ है मुझे आपका छल। मेरा अनुमान उचित ही था। कोई अन्य भी है यहाँ। किंतु वो जो भी है, यहाँ से सुरक्षित नहीं जाएगा। बंदी बनाऊंगा मैं उसे। मूषक जी, जब कोई योजना विफलता की ओर बढ़ने लगे, तो हमें शीघ्र उसके विकल्प का प्रयोग करना चाहिए। हाँ प्रभु। रुको लोभासुर! रुको लोभासुर! मेरे बंधन से मुक्त हो गए ये। प्रभु, मैं भी अपना आकार बड़ा कर लेता हूँ। तुमने यही कहा था ना लोभासुर, कि महादेव से वरदान प्राप्त कर अजय हो गए हो तुम। तो आओ, उसका प्रमाण दो मुझे। गणेश जी, असुर हूं मैं। स्वीकार करता हूं मैं आपकी चुनौती। हाँ। गजानन 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 प्रभु, आपने अपने गजानन रूप में हमें दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। अभी भी समय है, त्याग दो अपना लोभ। जो अन्य किसी की संपत्ति है, उसे लौटा दो। अन्यथा जो तुम्हारा है, उसे भी खो बैठोगे तुम। मैं लोभासुर हूं गणेश जी। आपके इस विकराल रूप से
भयभीत होकर कदापि नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। आप जिसे विकार कहते हैं वो आधार है मेरे जीवन का। मात्र प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं मैं। ये क्या? ये एक त्रिशूल 3 में कैसे परिवर्तित हो गया? हाँ, गजानन, आपकी युक्ति समझ गया मैं। लोभासुर हूं मैं। इन्हें कम आकर बहुत बड़ी भूल की मैंने। दुष्ट लोभासुर इस धन से वंचित होना कदापि नहीं सह सकेगा। मैं आपको क्षति अवश्य पहुंचाऊंगा लोभासुर, क्योंकि मेरे अत्यंत मायावी अस्त्र नष्ट नहीं होते, नष्ट करते हैं। अब आप सभी के अपने उचित स्थान पर लौटने का समय आ गया है। लोभासुर का लोभितपुर धन के प्रकाश से रिक्त हो रहा है, अर्थात हमारी योजना सफल हो रही है। बस कुछ और पल इसे उलझा कर रखना है मुझे, क्योंकि अब शीघ्र ही भैया अपना कार्य संपन्न कर लेंगे। हाँ, इन्होंने तो पुनः अपना गजानन रूप धारण कर लिया। अब मैं इनके किस शीश पर अपना लक्ष्य साधूं? क्या हुआ लोभासुर? अपने अस्त्र के वार को रोक क्यों लिया तुमने? क्या अपना लक्ष्य साधने में अक्षम हो गए हो? गणेश जी, मुझे आपके एक शीश पर वार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा ये प्रहार आपके सभी शीशों को क्षति पहुंचाएगा। मेरे आभूषण, इनका आकार कम क्यों हो रहा है और ये कहाँ उड़े जा रहे हैं? हाँ। इन आभूषणों का प्रकाश कम क्यों हो रहा है?
हाँ, ये क्या किया गणेश जी आपने? ये कैसा छल किया मेरे साथ? नहीं 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 नहीं, ये उचित नहीं है, ये नहीं हो सकता।